स्वामी जी देखिए, नशे की वजह से दुनिया में हर साल 80 लाख तो पैसिव स्मोकिंग से 12 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। जो खुद पी रहे हैं वो तो मर ही रहे हैं, अपने आसपास वाले लोगों को भी मार रहे हैं। तो बताइए स्वामी जी, बिना कोई नशा किए भी लोगों की जान जा सकती है। पैसिव स्मोकर्स उसके जिंदा उदाहरण हैं। तो इनको कैसे बचाया जाए जो आसपास खड़े हुए हैं? हाँ, ये देखो, अपने फेफड़े को मजबूत बनाना ही एकमात्र उपाय है। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो नशा करते हैं ना, खास करके धुआं जो उड़ाते हैं ना, एक उपाय ये भी है। ये देखो, इधर डालना बेटा, ये तो बहुत कठिन आसन कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कर लो, आप कठिन कर लो। एक इसको जलाओ। देखो, इसमें है मुलेठी, इसमें है मुलेठी और फिर काकड़ा सिंगी, कपूर, ये सब मिला करके और इसको जला देते हैं। इसको कहते हैं धूम नशे। तो जिनको बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि के धुएं की आदत पड़ गई है, गाय का घी, मुलेठी, काकड़ा सिंगी, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सब को डाल करके और फिर जो है इसका धूम नशे मुंह से लेकर के नाक से लेकर के मुंह से, ऐसे लोगों से निकलवाते हैं। करेगा कर इधर। हाँ, ये गुरुकुल वाले बच्चों को तो मुंह में लगा दिया तो लोग कहेंगे बाबा जी हुक्का पीना सिखा रहे हैं गुरुकुल में, इसलिए इनको नहीं लगवा रहे। तो तुम कर लो भाई। हाँ, है तो कई बार सही चीज़ का भी लोग गलत एग्जाम्पल दे देते हैं। तो इसको ऐसे मुंह से लिया तो ये मुंह में पूरा धुआं चला जाता है और फिर जो है ये धुएं का जो एडिक्शन है ना, वो चेंज हो जाता है फिर पूरा उसका दिमाग। बाकी तो जो बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं और वो बड़ा वाला सिगार जलाते हैं ना, उनसे बचने के लिए अपने फेफड़े को मजबूत बनाइए। बीमारियों के दो ही कारण हैं, एक बाहर का वातावरण पोल्यूशन और एक अपने अंदर जेनेटिक कारण है और अपने भीतर की अंदरूनी कमजोरी। तो आप अपने आप को मजबूत बना के रखेंगे, चाहे किसी भी पोल्यूशन के कारण से, धुएं धक्कड़ के कारण से, और 100 तरह के पोल्यूशंस हैं, उन सब से अपने आप को बचाना है तो रोज भस्त्रिका करना पड़ेगा। स्वामी जी, रोज कपालभाति करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट का और जिक्र कर देती हूँ। करना पड़ेगा जी मेरी बहन। इतने सारे रिसर्च जो है हमारी पूरी टीम जो है वो इकट्ठी करके लाती है लोगों को जागरूक करने के इरादे से ही। ये रिपोर्ट ये कहती है स्वामी जी कि जो दवाएं डॉक्टर्स घबराहट को मिटाने के लिए, उनकी बेचैनी को खत्म करने के लिए या फिर नींद आने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, लोग उनका भी नशे की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। कई सारे कफ सिरप भी हैं। बिल्कुल। पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक जो दवाएं स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। पेन किलर्स हैं जी जी, और मार्फिन को पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और मार्फिन मतलब अफीम, उसका भी जो है। और राजस्थान में तो अमल एक वहाँ का रीति रिवाज में सम्मिलित है। कोई बड़ा फंक्शन हो तो हथेली पर ऐसे चरणामृत की तरह उसको पीते हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। मैंने तो अपनी 25 लाख किलोमीटर की यात्रा के दौरान पूरे देश में हमने जो योग यात्रा की, योग का जागरण, आरोग्य का जागरण, अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक जागृति, अवेयरनेस लोगों में आए, उसके लिए यात्रा की। तो लाखों लोगों का ऐसे अपनी झोली में हमने बीड़ी, सिगरेट, शराब, अमल, नशा सब लोग हमको देते थे। फिर हम उसको इकट्ठा करके जैसे ही मंच से उतरते थे तो कोई नशेड़ी आ जाता था, बोलो बाबा भिक्षा लिए मुझे दे दो, तो हम उसको फिर फूंकते थे। तो जैसे यहाँ पर हमने आज ढेरी लगा रखी है। आज जो है, जैसे महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, तो आज हम नशे की यहाँ पर होली जला रहे हैं। और स्वामी जी, घर में तमाम बड़ों को इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि घर में जिस दवा की जरूरत नहीं है, वो दवा अगर नजर आ रही तो कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। और जो दवा बेचने वाले उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी दवाएं जो नशे के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, उस पर भी नजर रखें, और बच्चों पर, बेटा बेटियों पर भी नजर रखें। बिल्कुल, बगैर प्रेस्क्रिप्शन दवा नहीं दी जाएगी किसी को। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल और मेरे मन में भी बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि जब नशा, ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें करनी चाहिए
जो आज हमने होली जलाई है। जी स्वामी जी, ये सारी चीजें जो नशे की हैं वो अगर इतनी ही बुरी हैं, इतना नुकसान पहुंचा रही हैं, समाज को बहुत बुरी हालत में पहुंचा रही हैं, तो हम इसको पूरी तौर पर ये एक सामाजिक मक्कारी जैसी लगती है कि हम इसको बुरा भी कह रहे होते हैं और हर 2 कदम पर ये सारी चीजें अवेलेबल भी होती हैं। इसको खत्म करने का कोई उपाय नजर आता है क्या स्वामी जी? इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ। जैसे इस्लामिक देशों में दारू पर पूर्ण प्रतिबंध है। लोग कहते हैं इससे हमको वो आता है, पैसा आता है, सबसे ज़्यादा टैक्स इसी से आता है। तो शासक सरकारें माता पिता के तुल्य होती। शासक ऐसा होता है जैसे घर में कोई बड़ा अभिभावक होता है, मेंटर होता है, कोई उस परिवार का बड़ा होता है। तो ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें हैं, सभी सरकारें इसमें अपराधी हैं। सभी सरकारें इस पाप के लिए गुनहगार और जिम्मेदार हैं कि जो है रेवेन्यू के चक्कर में सबसे ज़्यादा टैक्स बोले दारू से आएगा। और ये ड्रग माफिया, नशा माफिया बहुत बड़ी तबाही और ये मौत का कारोबार करते हुए पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा विध्वंस कर रहे हैं। माने जितने लोग पूरी दुनिया में युद्धों से, प्रथम द्वितीय युद्ध और अलग अलग प्रकार के राजनीतिक संघर्ष और युद्ध हुए, उनमें जितने लोग नहीं मारे गए, उससे ज़्यादा लोग नशों से मारे गए हैं, नशे में मारे गए और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो मैं तो सभी सरकारों से कहूँगा, जैसे इस्लामिक देशों में दारू पर प्रतिबंध है, ऐसे ही तमाम तरह के, अब देखो गुटखे पर तो प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन सिगरेट माफिया वो पॉलिटिकल पार्टियों को बड़ा बड़ा पैसा दे देते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि गुटखा भी अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार से बीड़ी भी अच्छी नहीं है, बीड़ी पर प्रतिबंध लगा देंगे, गुटखे पर प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन सिगरेट पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा चंदा देते हैं। चंदा का धंधा, ये जो गंदा धंधा चल रहा है, चंदा का गंदा धंधा, उससे भी देश को मुक्त करना पड़ेगा। स्वामी जी, और ये ड्रग माफियाओं के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। बड़े बड़े फोटो तो कि आपकी इस अपील का असर जो है के गुटखे के कुछ होगा। इसके रैपर थे, उसके ऊपर कैंसर जैसे और आपकी बातें सरकारों तक असर रखती हैं। बात नहीं बनेगी, पूरा देश नशा मुक्त हो। अब जरा आगे बढ़ते ऐसा ही चाहते थे राष्ट्र। और अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। नशा करने वालों की जो फैमिली प्लानिंग अगर वो कर रहे हैं तो उस पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। आप हमेशा लोगों को बताते आए कि लोगों की सेहत का अफेक्ट जो है उनकी आने वाली जनरेशन पर पड़ता है, यानी जो बच्चे आने वाले हैं इस दुनिया में। और उन्हें भी इस बारे में स्वामी जी समझाइए, और बच्चे पर क्या क्या बुरा असर पड़ सकता है, जरा लोगों को ये भी आगाह कर दिए, कम से कम इसी वजह से लोग नशा छोड़ दें। देखो, जो हम अभी मैं 37 ट्रिलियन सेल्स की बात कर रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान वेद प्रजायत मेज स्वस्थ तथा रज्जा रज्जा शुक्र, रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ओवम। जो हम खाते पीते हैं उसी से ही माँ के शरीर में अंडा बनता है, ओवरी में, और हमारे टेस्टिकल्स में पुरुषों के स्पर्म बनता है। और इन्हीं 2 पवित्र अंशों से, इन्हीं 2 पवित्र बीजों से, स्त्री बीज पुरुष बीज बोलते हैं, जैसे बीज से सारी फसल होती हैं, ऐसे ही हमारी फसल बोलो, नस्ल बोलो, हमारी पीढ़ियाँ बोलो, आने वाली हमारी औलादें बोलो, वो हमें सब स्पर्म ओवम से बनती है। जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब किसी भी प्रकार का ड्रग, और जो बहुत खतरनाक ड्रग लेते हैं, वो उसका असर हमारे आरएनए डीएनए प्रोटीन तक, हमारे स्पर्म ओवम तक होता है। तो वो उन बच्चों के डीएनए में, उन बच्चों के जीन्स में ही नशे के संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ शब्द बोला जाता है संस्कार, संस्कार उनके जीन्स में, उनके डीएनए में, उनके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर में नशे के संस्कार होंगे, उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाएंगे जल्दी। इसलिए मैं सब उन विवाहित दंपतियों से आह्वान करता हूँ, भाई अपने लिए नहीं, अपनी औलाद, आने वाली औलाद, आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक आगे चलने वाली है। आज जहाँ तक हम पहुँचे 1,95,8,53,124 वर्ष हो गए हैं। 200 करोड़ के पीछे की यात्रा है, 200 करोड़ से वर्षों से आगे चलने वाली है। भाई ज़रा आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। दूसरा, जो नशा करते हैं अपने लिए नहीं सोचते, उनको देख करके उनके बेटा बेटियाँ नशा करने की आदत के चपेट में आ सकते हैं। अपने बेटियों के लिए, अपने औलादों के लिए छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, खुदा के नाम, अल्लाह के नाम नशा छोड़ दो।
को धर्म के लिए नशा छोड़ दो, प्रकृति के लिए नशा छोड़ दो, ये किसी के लिए अब अच्छा नहीं है। इसलिए हर एक विवेकशील मनुष्य को सोचना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, तुम धधकती हुई ज्वालाओं में कूद जाना, समुद्र के में कूद जाना, तुम जो है कि शेर का मुकाबला कर लेना, लेकिन नशे के दलदल में मत फंसना, इधर मत कूदना, ये बड़ा खतरनाक है, इससे उभरना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक दलदल है, बहुत खतरनाक जंगल है, ये बहुत ही खतरनाक मंजर है। बहुत अच्छी इसमें बात जो है एक स्वामी बार जी आपने गया, समझाई। फिर उसकी अर्थ ही सामने आती है। और इसीलिए हम कहते हैं स्वामी जी कि ये हमारा जो कार्यक्रम है रोज़ाना सुबह 7:56 पर जो शुरू होता है, ये एक तरह की समाज सेवा है। और आज हमने नशे से लोगों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम किया। उम्मीद है कि लोग नशे को छोड़ेंगे और योग की तरफ आएंगे, ज़िंदगी की तरफ आएंगे।